हमने उस सिंगर को 15 लाख दिए हैं, फिर वो ऐन वक्त पर कैंसिल कैसे कर सकती है? तभी वेटर की 12 से 15 साल की बेटी बोली, ये परफॉर्मेंस मैं कर सकती हूँ। ये परफॉर्मेंस मैं कर सकती हूँ। पूरे रिसेप्शन हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी फुसफुसाने लगे और बोलने लगे, एक वेटर की बेटी इतनी बड़ी पार्टी में गाना गाएगी तो कोई बोलता इसकी क्या औकात है यह गाना गाने की। आज उसके इकलौते बेटे की शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन था। शहर का सबसे शानदार इवेंट, नेता, स्टार्स, इंडस्ट्री टाइकून्स सब जमा थे। स्टेज चमक रहा था, लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, लेकिन माइक के सामने सन्नाटा। जिस सिंगर को बुलाया गया था, शहर की सबसे हॉट वॉइस रिया शर्मा ने ऐन वक्त पर मैसेज भेज दिया, सॉरी कॉरपोरेट गिग प्रायोरिटी है। पैसे ले चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन, और अब गायब। करोड़पति की इज्जत दांव पर थी। फिर उस गरीब बच्ची ने जो किया और उस करोड़पति की इज्जत दांव पर थी, वो बची या नहीं, जानने के लिए पूरी स्टोरी आखिर तक देखते रहिए। आज रात ही रिसेप्शन पार्टी थी। बेटे आरव की शादी के बाद का ग्रैंड सेलिब्रेशन। 5 सितारा हॉल फूलों की चादर ओढ़े खड़ा था। गोल्डन चैंडेलियर्स झिलमिला रहे थे। बीच में डांस फ्लोर, चारों तरफ क्रिस्टल ग्लासेस से सजे टेबल। स्टेज पर एलईडी वॉल्स पर ब्राइड प्रिया के हनीमून क्लिप्स चल रहे थे। प्रिया, वो खूबसूरत लड़की जिसकी स्माइल ने पूरे शहर को फिदा कर दिया था। पीछे रॉयल वेलवेट सोफे, साइड में कोकटेल बार। लाइट्स डिम हो रही थीं, स्मोक मशीनें स्टैंड बाय पर। डीजे बूथ रेडी, लेकिन एंटरटेनमेंट का सेक्शन वो तो उड़ गया था। उसी हॉल के साइड में वेटर्स के बैक स्टेज एरिया में एक छोटी सी लड़की ट्रे साफ कर रही थी। उसका नाम था आर्या, उम्र महज 13 साल। उसके पिता इवेंट में वेटर थे, वही शख्स जो घंटों खड़े होकर ग्लासेस सर्व करता लेकिन कभी शिकायत न करता। आर्या कभी कभी स्कूल के बाद आ जाती, पापा की मदद के नाम पर। फटे पुराने जीन्स, टॉप पर वेटर यूनिफॉर्म का छोटा सा एप्रन बंधा, बाल खुले, हाथों पर कॉफ़ी के दाग, पैरों में पुरानी सैंडल्स जो हर कदम पर चटक चटक आवाज़ करती। उसकी दुनिया वहीं थी, ट्रे, ग्लासेस, स्पिल्स और चुपके से पापा की थकान मिटाने वाली मुस्कान। लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक हल्की सी धुन लटकी रहती। वो गुनगुना रही थी, इतना धीमा कि आसपास के वेटर्स भी न सुन पाते, लेकिन अंदर से निकलती वो आवाज़ क्रिस्टल क्लियर, जैसे कोई छिपा हुआ हीरा। आर्या बर्थ पर सिंगर न थी, लेकिन सोल से सिंगर थी। आर्या ने बैकस्टेज से सब देखा था। जब एक स्टाफ फ़ोन लेकर दौड़ता आया, सर रिया मैम नहीं आ रही, कॉरपोरेट इवेंट में चली गई। जब विक्रम मेहता, वो बिजनेस मोगुल, बाल नोचते हुए चक्कर लगा रहा था। जब गेस्ट्स फुसफुसा रहे थे, अब क्या, इतना बड़ा रिसेप्शन और एंटरटेनमेंट ज़ीरो। उसने हेड वेटर की बात सुनी, साहब की इज्जत का सवाल है, प्रिया बेटी का स्पेशल नाइट ख़राब हो गया तो। आर्या ने अपनी ज़िंदगी में इज्जत शब्द बहुत सुना था। जब पापा रात को थक कर लौटते और कहते, बेटा हम गरीब हैं लेकिन हमारी मेहनत हमारी इज्जत है, कभी मत झुकना। या जब माँ घर पर सिलाई करती और पड़ोसी ताने मारते, वेटर की बेटी इतना सपना मत देखो। उसके छोटे से दिल में एक चिंगारी जली, अगर मैं कुछ कर सकूं तो। कदम कांप रहे थे, हाथ अभी भी गीले, ट्रे का पानी टपक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। बैकस्टेज से निकलकर चटक चटक सैंडल्स की आवाज़ के बीच मेन हॉल की तरफ बढ़ी। पहले दरवाजे पर ठिठकी, चमकती लाइट्स ने आंखें छूं दिया दी। इतने ग्लैमरस लोग, डिज़ाइनर सूट्स, हीरों की झलक, ये उसकी दुनिया न थी। लेकिन डर, वो तो पीछे छूट गया था। धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच से गुजरी, हाथों में कॉफ़ी के दाग, दिल में सस्पेंस की लहर। क्या होगा अगर सब हंस पड़े? क्या पापा की नौकरी चली जाएगी? लेकिन वो रुकी नहीं, विक्रम मेहता के सामने पहुंच गई। वो किसी मैनेजर से झगड़ रहा था। 15 लाख एडवांस, कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे हो गया? तभी बीच में एक पतली कांपती आवाज़ गूंजी, सर ये परफॉर्मेंस मैं कर सकती हूँ। पहले तो किसी ने नोटिस किया, फिर थोड़ा ऊंचा, सर मैं गा सकती हूँ। विक्रम ने इरिटेट होकर मुड़ा, नज़र नीचे गई। एक छोटी लड़की, वेटर एप्रन, दागधारी उंगलियां, आंखों में डर और चमक दोनों। पूरा हॉल फ्रीज। लोग मुड़ने लगे, कहीं हंसी की हवा, कहीं फुसफुसाहट।
ये क्या मजाक, वेटर की बेटी। एक रिश्तेदार ने चुटकी ली, भाई साहब इसे मत बुलाओ, रिसेप्शन है, कॉमेडी शो नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लोग हंस पड़े। आर्या की आंखें झुक गईं, गली में बच्चे भी यही कहते। वेटर वाली गाना गाकर अमीर बन जाएगी क्या? लेकिन आज सिर्फ उसकी बात न थी। प्रिया की स्माइल, पापा की इज्जत, सब दांव पर। गहरी सांस ली, फिर साफ आवाज में, सर बस एक चांस, अगर पसंद ना आए मैं चुपचाप चली जाऊंगी, प्रॉमिस। विक्रम ने चारों तरफ देखा। स्टेज खाली, गेस्ट्स बोर हो रहे, बार पर भीड़। रिया के 15 लाख गए, लेकिन ये लड़की, फ्री चांस, सेकंड्स में डिसीजन। ठीक है चढ़ो, लेकिन खराब लगा तो नीचे, समझी? आर्या ने सिर हिलाया। स्टेज पर पहली बार कदम, लाइट्स ने चकाचौंध कर दिया। कैमरा फ्लैशेस, नीचे से तालियां, नहीं सस्पेंस। माइक स्टैंड ऊंचा था, साउंड गाय दौड़कर नीचे किया। नाम, पीछे से आवाज, आर्या। फर्श पर सन्नाटा, सब क्यूरियस, देखते हैं क्या कमाल करती है। आर्या ने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे, आंखें बंद। दिमाग में सिर्फ 2 चेहरे, पापा का जो रातों को गुनगुना कर सुलाते थे, बेटा तेरी आवाज़ में जादू है, और प्रिया का जो बैकग्राउंड में हंस रही होगी लेकिन अंदर डरी हुई। डीजे ने पूछा, कौन सा सॉन्ग? आर्या ने अपना ही लिखा एक छोटा सा गाना बताया, वो जो उसने पापा के लिए रचा था, रिसेप्शन के रोमांटिक वाइब्स के लिए परफेक्ट। डीजे ने ट्रैक प्ले किया। इंस्ट्रूमेंटल शुरू, सॉफ्ट गिटार, हल्का बीट, पहला नोट, और हॉल खामोश। तेरी आंखों में खोया हूँ मैं, सपनों का सागर बहता है, रातें तेरे नाम कर दूं, ये दिल तेरे रंग में मांगता है, हवाओं में तेरी खुशबू बसी, हर पल तुझसे लगता है, चांदनी रातें गवाह बने, हमारी ये मोहब्बत अमर रहे। संगीत फेड, आवाज सॉफ्ट रॉ, लेकिन इतनी प्योर कि सीधे दिल में उतर गई। न कोई शो ऑफ, बस सच्चाई। शुरू में 2-4 लोग मुस्कुराने वाले थे, बच्ची है क्या कर लेगी, लेकिन पहले ही लाइन में उनकी सांस थम गई। साइड में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो रिया को ही साइन करना चाहता था, फ़ोन निकाल रिकॉर्ड करने लगा। एक एक्ट्रेस जो चैट में बिजी थी, सिर उठाकर झूमने लगी। नेताजी जो डील्स पर फोकस थे, कुर्सी से उठ खड़े हुए। आर्या की आंखें बंद, वो परफॉर्म नहीं कर रही, जी रही थी। उसकी आवाज़ में पापा की मेहनत थी, माँ की सिलाई की सुई की चुभन, रेडियो पर सुने लव सॉन्ग्स का जादू। मिडल तक आते आते सस्पेंस ब्रेक, हॉल में हल्की वेव, कोई सीटी मारी, कोई वाह चिल्लाया। एक गेस्ट ने फुसफुसाया, ये तो रिया से बेहतर, इतनी छोटी और इतना सोल। 2 मिनट बाद आखिरी लाइन और फेड। पहले एक कोने से तालियां, फिर चेन रिएक्शन, पूरा हॉल गूंजा। वंस मोर चीखें, कैमरा झूम इन, लाइट्स ब्राइट। आर्या ने आंखें खोली, अवाक। रिफ्लेक्स में पीछे हटना चाहिए, लेकिन डीजे ने दूसरा ट्रैक प्ले कर दिया। इवेंट कोऑर्डिनेटर चिल्लाया, एक और स्वीटी, बस एक और। दूसरा राउंड, अब कॉन्फिडेंस, हाई नोट्स साफ जैसे कोई प्रो। ख़त्म होते ही स्टैंडिंग ओवेशन। एक बिजनेसमैन ने चिल्लाया, मेहता जी 15 लाख वाली गायब, लेकिन भगवान ने फ्री में डायमंड भेज दिया। विक्रम स्टेज पर चढ़ा, आंखें गीली, सबके सामने झुककर, बेटी तूने सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बचाई, प्रिया का स्पेशल नाइट, हमारी फैमिली की स्माइल, सब तूने संभाला। आज कोई हम पर ना हंसेगा, उल्टा ये रिसेप्शन लेजेंड बनेगा। आर्या घबरा गई, सर मैं तो बस गा रही थी, पापा की नौकरी। विक्रम ने काटा, तूने इज्जत बचाई। फिर हॉल की तरफ मुड़कर बोला, आज से ये लड़की हमारी फैमिली है, वेटर की बेटी नहीं, हमारी स्टार। उस रात तालियां न रुकीं, गिफ्ट्स मिले,
एक म्यूज़िक लेबल के बॉस ने कहा, कल से फ्री रिकॉर्डिंग सेशन बेटा, तेरा टैलेंट छुपा ना रहे। एक फाउंडेशन वाली ने, स्कूल फीस हमारी, म्यूज़िक क्लासेस भी, पढ़ाई मत छोड़ना। विक्रम ने पापा को बुलाया, भाई अब आप वेटर नहीं, हमारा इवेंट मैनेजर, डिग्निटी के साथ। और आर्या, हमारी स्कॉलरशिप। आर्या की आंखें भर आईं। सुबह तक वो ट्रे साफ करने वाली थी, रात तक हॉल की क्वीन। और रिया, अगले दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड, लेकिन नेगेटिव। चीटर सिंगर, वेडिंग स्किप फॉर कॉरपोरेट, ब्रोकन ट्रस्ट, इवेंट कंपनियां ब्लैकलिस्ट, लीगल नोटिस। लेकिन सबसे बड़ा झटका, उसी रात एक छोटी लड़की ने स्टेज चढ़कर बिना फीस के दिल चुरा लिया। टैलेंट पैसे से नहीं खरीदते, मौका किसे। अक्सर किस्मत तय करती, लेकिन सच्चा मौका वो दिल वाले देते हैं। कभी कभी सबसे मीठी आवाज़ सबसे सिंपल बच्चे के अंदर छुपी होती है, किसी वेटर की बेटी में, किसी चाय वाले के बेटे में। अगर ये स्टोरी ने छुआ तो शेयर करो, क्योंकि एक चांस जिंदगियां बदल देता है। और कभी कभी एक बड़े आदमी